नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज के लिए बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें हम वेटिंग लिस्ट की फ़ाइनल जो लिस्ट आई है सर्कुलर नंबर 28 के ज़रिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वो बताएंगे और वो जानकारी देने जा रहे हैं जो आज़मीन हज को इस वक्त परेशान कर रही है। वो है मेडिकल फ़िटनेस। मेडिकल फ़िटनेस जो हज कमेटी ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, अभी दो अहम मीटिंग हुई है मुंबई में। एक हज ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हुई थी जो 10 और 11 जनवरी को हुई थी और 24-25 जनवरी को जो SHI स्टेट हज इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें ये बात चर्चा में रही कि इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है हज कमेटी की तारीख में कि जितने भी आदमी हज जा रहे हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग होगी, उनकी बाकायदा मेडिकल जांच जैसे पिछले हजों में होती रही है वैसे नहीं होगी। इस बार एक फाइनल लिस्ट बनेगी और उसमें अगर कोई भी आदमी हज ऐसा पाया गया जो कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही हो या डायलिसिस पर चल रहा हो या उसको जो हार्ट डिजीज़ होती हैं यानी कि दिल की बीमारी ऐसी है कि उसको जल्दी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या कोई ऐसा कोई बीमारी हो जिसके लिए उन्हें जल्दी ही ऑपरेशन की ज़रूरत हो, तो ऐसे आज़मीन हज को इस बार हज करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो रही हैं, मेडिकल टीम हर स्टेट वाइज लगाई जा रही हैं और ये काम मुंबई में शुरू भी हो चुका है लगभग। और वो दूसरे जो सूबे हैं वहाँ पर भी फरवरी और मार्च इन 2 महीनों में ये काम होना है और उसके बाद फाइनल फिर लिस्ट बनेगी कितने लोग फिट हैं हज के सफ़र के लिए। तो ये बात। दूसरी जो अहम जानकारी है वो हज कमेटी ने 4 वेटिंग लिस्ट निकाल चुकी हैं, कुछ करीब 8 सूबों की और फिर लिस्ट आई है और ये वही सूबे हैं जहाँ पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा चल रही थी। इस बार बहुत तेज़ी से वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है और उसकी 2 वजह यह हैं कि एक पहली बार खाने की इजाज़त नहीं है बनाने की अजीज़िया में और दूसरा मेडिकल फ़िटनेस की भी बात की जा रही है और भी कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से हर आदमी ने हज की फ़ाइनल लिस्ट आते आते मैं समझता हूँ काफ़ी वेटिंग वालों को राहत मिल रही है। अब जो लेटेस्ट अभी 5वीं लिस्ट आई है उसमें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 240 लोगों को और सीटें मिली हैं। जो अब तक वेटिंग लिस्ट थी वहाँ पर उससे आगे 9,698 से लेकर 9,938 तक अब क्लियर हो गई है महाराष्ट्र की लिस्ट। और अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में 5,785 से 5,931 तक यानी कि 146 लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दें। इसके साथ केरला में 5,252 से लेकर 5,306 तक यानी कि 54 लोगों को मौका दिया गया है कि वो अपने फीस जमा कर दें दोनों, यानी कि उनको वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी गई है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो 3,995 से लेकर 4,096 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है इस 5वीं लिस्ट में, यानी कि अब 101 लोगों को मौका मिल रहा है तेलंगाना से। और गुजरात में 3,721 से 3,778 तक यानी कि 57 लोगों को और वेटिंग क्लियर की गई है। और मध्य प्रदेश में 2,968 से लेकर 3,008 तक यानी कि कुल 40 लोगों को जो है मौका दिया गया है इस 5वीं वेटिंग लिस्ट में। और तमिलनाडु से 2,834 से लेकर 2,892 तक यानी कि 58 लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है। और आखिरी जो 8वां स्टेट आता है वो दिल्ली NCT है, वहाँ पर 1,525 से लेकर 1,577 तक यानी कि 42 लोगों की वेटिंग क्लियर हुई है इस 5वीं लिस्ट में। इन लोगों को 31 जनवरी तक फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करना है, जो जैसे अभी लोगों ने किया था। 4 जो लिस्ट आउट हुई हैं उसमें, और उसके बाद उन्हें 2 फरवरी तक अपने स्टेट हज ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और जो जमा की गई है
ये इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड उसका आपको रसीद और उसके साथ साथ अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है अपलोड करके भेजना है, या दस्ती तौर पर यानी कि आप कागजात के तौर पर हार्ड कॉपी वहाँ पहुँचा दीजिए, चाहे दस्ती तौर पर या आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। 3 आपको ऑप्शन है, ऑनलाइन आप उसको अपलोड कर सकते हैं, या खुद जाकर दे सकते हैं, या फिर उसको आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं अपने स्टेट के हज ऑफिस तक। तो ये तो रही उन लोगों की बात जिनको वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है। अब हमारे आदमी ने हज को 2 बड़ी अभी कशमकश में है, एक तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है और टोटल हज का खर्चा कितना आ रहा है, ये जुस्तजू है। बहुत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि इतना आ सकता है, इतना हो सकता है, इतना उम्मीद की जा रही है, लेकिन जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं आता है हम आपको नहीं बताएंगे कितना इंस्टॉलमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी आपको बताते आ रहे हैं कि आप पिछले साल का देख लीजिए कितना आया है, उसके 5-10 हज़ार आगे पीछे ही रह सकता है, कम तो नहीं लेकिन बढ़ सकता है। इसलिए आपको सही फिगर हमारी वीडियो वही आएगी फरवरी में, जब हज कमेटी ऑफ इंडिया फाइनल जितने भी इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं 17 सबकी फिगर देगी, तभी हम आपको उसके बारे में फाइनल बताएंगे। हम ऐसी बात नहीं बताएंगे आपको जो आप कहें कि बताया कुछ था निकला कुछ। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेकिन आप तैयारी ऐसी ही रखिए जैसे आप करते आ रहे हैं। हाँ, इस बार आपको अपने खाने का पैसा ले जाना होगा, खाना नहीं ले जाएंगे आप कच्चा। इस बार खाना वहीं खाना होगा होटलों में, ये आपको जानकारी देंगे। हमारी एक वीडियो में हम आपको हर आसानी आपको बताएंगे और तजर्बे की बुनियाद पर वो बातें बताएंगे जो आपके हज के सफ़र को आसान बनाए। और हम आपको गुमराह भी नहीं करेंगे, नहीं आपको बहुत ज़्यादा हम एक्साइट करेंगे कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। वही बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, कोई आपको गलतफहमी ना हो। अभी आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आप अपने फिट रखने की कोशिश कीजिए। जो लोग बीमार हैं वो अपना ख्याल रखिए, अपनी बीमारी को दूर करने की कोशिश कीजिए, और आप अपना चलना फिरना बराबर बनाए रखिए। 4 से 7 किलोमीटर आप बढ़ा दीजिए, कम से कम 4 किलोमीटर चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर डेली आपको चलना है अभी, ताकि आपका हज का टाइम आते आते आप 9-10 किलोमीटर तक चल सकें। अपनी चप्पलें मुलायम आरामदेह बनाई रखिए, और अपने खाने में जो है बैलेंस डाइट बनाइए, यानी कि आप अच्छा खाइए, कम खाइए, लेकिन ताज़ा खाइए। यह आपकी आदत हज के सफ़र तक बनी रहनी चाहिए। तंदुरुस्ती है तो आपकी इबादत भी है, तंदुरुस्ती नहीं है तो आपका इबादत में वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी जिसमें हम ख़ास जानकारी आपको टेक्निकल देने जाएंगे, तो इसलिए उसका आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब का आप जो एक आइकन है उसको आप पुश कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपको लगातार वीडियो का हम आगाह करते रहेंगे। और उन साथियों को ज़रूर हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए जो हज के सफ़र पर जा रहे हैं, ताकि हमें भी कुछ तक़वियत मिले। और अगर हो सके, मैं शेयर के लिए नहीं कहूँगा कि आप शेयर कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम लगातार आपको सही जानकारी देते रहेंगे। मैं ज़ुल्फ़िकार अलीगढ़ से, और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे, इसको सराहते रहेंगे। और चैनल में कोई आपको कमी लग रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, ताकि हम उसमें और सुधार करें। कोई आपका सवाल हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं ज़ुल्फ़िकार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।